बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डेटाबेस के लेक्चर नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 2 जो है बेसिकली एंटिटी रिलेशनशिप मॉडलिंग के रिलेटेड है। व्हाट इज़ एंटिटी रिलेशनशिप मॉडलिंग? एंटिटी रिलेशनशिप मॉडलिंग बेसिकली आप कह सकते हैं कि एक ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है एंटिटीज़ की, जो इसके जो एंटिटीज़ के दरमियान रिलेशनशिप कायम करता है। यानी कि जो हमारे पास डाटा हमारे पास आता है उसको हम कैसे स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। यानी उसको कैसे आपस में कनेक्ट करते हैं, कैसे उसका प्रोसेस्ड होता है और कैसे डाटा को स्टोर किया जाता है, ठीक है। ये हमारे पास एंटिटी रिलेशनशिप मॉडलिंग में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर जो डाटा होता है उसको हाई लेवल में कैसे एलिमेंट्स की सूरत में जो है सॉफ्टवेयर सिस्टम के अंदर हम ऐड करते हैं, ठीक है। कैसे ग्राफिकली अप्रोच होती है इसकी डेटाबेस डिज़ाइन के साथ, ठीक है। और जो इसके ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, उसको कैसे हम एक दूसरे के साथ सेपरेट एंटिटी के तौर पे हम रख सकते हैं। एंटिटी रिलेशनशिप मॉडलिंग से पढ़ने से पहले हमें कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए कि डाटा और डेटाबेस मॉडल यानी दो डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है। यानी कि डाटा मॉडल बेसिकली होता है कि हम उसको इस तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि डाटा जो होता है वो कैसे कनेक्ट होता है, उसको कैसे प्रोसेस किया जाता है, ठीक है, और कैसे स्टोर किया जाता है। ये बेसिकली आता है हमारे पास डाटा मॉडल। तो डाटा मॉडल की डेफिनेशन आप ऐसे कर सकते हैं, द डाटा इज़ कनेक्टेड टू ईच अदर एंड हाउ देयर आर प्रोसेस्ड एंड स्टोर इनसाइड द सिस्टम, ठीक है। डाटा मॉडल की हमारे पास काफ़ी सारी हो सकती हैं डेफिनेशंस, ठीक है। उसमें हमारे पास जो डाटा बेसिकली होता है, ठीक है, वो हमारे पास जो स्टोर किया जाता था पहले वक्त में, वो हमारे पास एट ए टाइम सेम प्लेस पे स्टोर किया जाता है, जिसको हम बेसिकली बोलते थे फ्लैट डाटा मॉडल्स। पर उसके बाद हमने इसको अलग-अलग हिस्सों में डिवाइड कर दिया, अलग-अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। और जो पहले हमारे पास डाटा था वो ज़्यादा साइंटिफिकली नहीं होता था, ठीक है, क्योंकि उसमें जब हम ऐड करते थे डाटा को तो उसमें डुप्लीकेशन आ जाती थी, ठीक है। जब अपडेशन करते थे तो उसमें भी प्रॉब्लम आती थी। अब एनॉमलीज़ बेसिकली यानी एनॉमलीज़ किस में प्रॉब्लम आती थी? बेसिकली हमारे पास जो प्रॉब्लम कोई भी रेस हो सकती थी यूज़र की तरफ से, ठीक है। तो यूज़र की तरफ से जो हमारे पास प्रॉब्लम जनरेट होती थी तो उसको अनॉमलीज़ बोलते हैं। अब उस अनॉमलीज़ के अंदर आप देख लें कि हमारे पास अगर यूज़र कोई भी डाटा को अपडेट करता था या डिलीट करता था या इंसर्शन करता था, ठीक है, इंसर्ट करता था, तो उसका जो रिज़ल्ट आता था उसमें हमारे पास डाटा का जो रिज़ल्ट आता था उसमें प्रॉब्लम आती थी। यानी जो हमारे पास डेटाबेस के अंदर हमारे पास जो डाटा होता था, ठीक है, उसमें प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती थी। तो इसलिए हमारे पास आगे ये एंटिटी रिलेशनशिप मॉडलिंग कंसेप्ट आया। तो उसमें हमारे पास इसके काफ़ी सारे फीचर्स थे। इसके बाद आता है हमारे पास डेटाबेस मॉडल। डेटाबेस मॉडल को आप इस तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि हमारे पास जो लॉजिकली डिज़ाइन होता है, ठीक है, डेटाबेस का या स्ट्रक्चर डेटाबेस का, तो उसको हम कैसे स्टोर डाटा को कैसे उसके अंदर स्टोर करते हैं, कैसे उससे एक्सेस हासिल करते हैं, कैसे उसकी अपडेशन होती है इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये हमारे पास आया डेटाबेस मॉडल। यानी हमारे पास दो चीज़ें आ गई, डाटा और डेटाबेस मॉडल। यानी दो हमारे पास डिफरेंट डेफिनेशन है कि हमारे पास जो डाटा होगा, डाटा मॉडल होगा, उसमें सिर्फ ये देखा जाता है कैसे कनेक्ट किया जाता है और स्टोर कैसे किया जाता है। जबकि डेटाबेस मॉडल के अंदर हम लॉजिकली डिज़ाइन डेटाबेस का देखेंगे, ठीक है। उसको डाटा को कैसे स्टोर किया जाता है, कैसे एक्सेस किया जाता है, कैसे उसकी अपडेशन होती है इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब डाटा मॉडल के अंदर हमारे पास जो एंटिटी होती थी उसका क्या कंसेप्ट था, उसके ऑब्जेक्ट्स को कैसे हम डाटा को ट्रैक्स की सूरत में लेके आते थे, ठीक है। उसको टेबल की सूरत में हम डेटाबेस के अंदर जो टेबल होता है उसके अंदर हम कैसे ऐड करते थे। अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट है या कोई भी कस्टमर होगा, ठीक है, तो उसकी जो हमारे पास डाटा मॉडल के अंदर जो पोटेंशियल एंटिटीज़ होती हैं, ठीक है, उसको हम
एंटिटीज़ के दरमियान रिलेशनशिप हमने बना लिया। रिलेशनशिप कैसे बनाया कि हमने वन टू वन रिलेशनशिप बना लिया, वन टू मैनी रिलेशनशिप बना लिया, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप बना लिया, यानी मैनी टू वन रिलेशनशिप बना लिया। तो इसमें हमारे पास आगे नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि बेसिकली एंटिटीज़ क्या हैं, ठीक है, उसके अंदर जो रिलेशनशिप है वो क्या है, ठीक है, इंफॉर्मेशन को हम या डाटा को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट बिजनेस प्रोसेस यूज़ करके, ठीक है, डिफरेंट फॉर्मेट यूज़ करके। तो ये हमारे पास डाटा मॉडल्स हैं। ये हमारे पास बिजनेस मॉडल इंटीग्रेशन है। बिजनेस मॉडल बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक प्रोसेस मॉडल होता है और एक डाटा मॉडल होता है। प्रोसेस मॉडल में हमारे पास जितने भी जॉब्स या प्रोसेस परफॉर्म करवाए जाते हैं थ्रू सूडो कोड, ठीक है, वो एप्लीकेशन के थ्रू होते हुए, यूज़र पैनल के थ्रू होते हुए, एप्लीकेशन प्रोग्राम के थ्रू रन करते हैं। जबकि हमारे पास जो डाटा मॉडल होते हैं उसमें हमारे पास लॉजिकल उसका मॉडल बनाया जाता है कि लॉजिकली उसका कैसे डाटा को हमने पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है। फ़र्ज़ करें हमारे पास जो आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपके माइंड में नहीं आया होगा कभी, कि जब आप गूगल पे अपना अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, या किसी भी जो एप्लीकेशन है, सॉरी, जो फेसबुक है, इंस्टा है, व्हाट्सएप है, तो उसके अंदर हमारे पास जो डाटा होता है वो हमारे पास पार्ट्स की सूरत में कैसे डिवाइड होता है। फ़र्ज़ करें आपका जो नेम है उसको हमने रख दिया फर्स्ट नेम, ठीक है, उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, तीन हिस्सों में, फर्स्ट नेम, मिडल नेम एंड लास्ट नेम, यानी कि इसको हमने तीन हिस्सों में डिवाइड कर दिया। ये बेसिकली हमारे पास डाटा मॉडलिंग में आता है कि कैसे डाटा को हम एक जगह से दूसरी जगह हम ऐड कर सकते हैं, उसको कैसे हम कनेक्ट कर सकते हैं। ये बेसिकली किसके अंदर होता है, ये इनपुट आउटपुट डाटा स्ट्रक्चर के अंदर होता है, जो कि डाटाबेस जनरेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास डिस्कस करेंगे आगे हम। ये बेसिकली फ़िज़िकली कंडीशन में हमारे पास सेव तो होता है, पर इसको लॉजिकली ये डाटा को क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं। अब लॉजिकली जब हम ऐड करते हैं तो प्रोसेस मॉडल और डाटा मॉडल के लिए हमें डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। यानी कि इन दोनों मॉडल्स को बेसिकली हम बिज़नेस मॉडल बोलेंगे, जिसके अंदर हमारे पास एप्लीकेशन जो है वो अलहदा रन करती है, जबकि हमारे पास जो डाटाबेस होती है वो अलहदा काम कर रही होती है। और जो डाटा होता है वो डिफरेंट पॉइंट्स पे होता है, डिफरेंट पोर्शंस में होता है, डिफरेंट ट्रैक्स में होता है, ठीक है, तो उसको हम एक्सेस करते हैं। जैसा कि हमारे पास डेटाबेस अगर देखें तो हमारे पास जो कॉलेज की डेटाबेस है, कॉलेज की डेटाबेस के अंदर हमारे पास दो तरह से हम उसको डिवाइड करते हैं, एक डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं, एक इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाता है। डिपार्टमेंट्स में देखें तो हमारे पास जैसे हमारे कॉलेज है, कॉलेज के अंदर हमारे पास टीचर्स भी होते हैं, स्टूडेंट्स भी होते हैं, उनका कोर्स भी होता है, ठीक है। तो हर टीचर के आगे डिफरेंट सब्जेक्ट्स होंगे। स्टूडेंट जो हैं, स्टूडेंट के अंदर डिफरेंट क्लासेस होंगी, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के स्टूडेंट होंगे, डिफरेंट क्लासेस के स्टूडेंट होंगे। कोर्सेज़ के अंदर हमारे पास जो है वो थ्योरी का कंसेप्ट है और प्रैक्टिकल लैब से आते हैं। तो ये हमारे पास इस तरीके से हमारे पास डाटा मॉडल जो है उसको हम डिस्कस करते हैं कि ये बेसिकली जो डाटाबेस का मॉडल है वो उसके अंदर जो डाटा होता है उसकी आपस में क्या रिलेशनशिप है, उसको कैसे हम ऐड करते हैं। तो ये सारे का सारा आपके सामने एक छोटा सा ओवरव्यू है। इसके बाद हमारे पास जो डाटा मॉडल की टाइप्स हैं, यानी टाइप्स ऑफ डाटा मॉडल जो हैं, वो तीन तरह की हमारे पास टाइप्स होती हैं। एक कंसेप्चुअल डाटा मॉडल होता है, ठीक है। दूसरा हमारे पास लॉजिकल डाटा मॉडल्स होते हैं, ठीक है। तीसरा हमारे पास फिजिकली डाटा मॉडल्स होते हैं। कंसेप्चुअल डाटा मॉडल्स में हमारे पास जो बिजनेस स्ट्रक्चर है, स्टैटिक्स, जो आप स्टैटिक बिजनेस स्ट्रक्चर जो है वो उसके कंसेप्ट देखे जाते हैं। कंसेप्चुअल डाटाबेस मॉडल में डाटा मॉडल में हमारे पास जो ऑर्गेनाइज किया जाता है कंसेप्ट्स को और रूल्स को, ठीक है। जितने भी हमारे पास रूल्स बनाए जाते हैं या हाई लेवल पे, वो सारे के सारे कंसेप्चुअल डाटा मॉडल्स के अंदर डिस्कस किए जाते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है लॉजिकल डाटा मॉडल। लॉजिकल डाटा मॉडल के अंदर हमारे पास जो हमारा मेन टॉपिक है ना वो लॉजिकल डाटा मॉडल पे है, यानी हमारे पास इसके अंदर जो एंटिटी होती है वो क्या काम करवाती है, उसके अंदर जो डाटा के एट्रीब्यूट्स होते हैं उनका जो रिलेशन होता है एंटिटीज़ का,
तो यानी हमारे पास जो डिस्कस किया जाएगा वो हमारे पास लॉजिकल डाटा डिस्कस किया जाएगा। लॉजिकल डाटा के अंदर हमारे पास ये इसलिए हमने बनाया क्योंकि इसके अंदर हमारे पास जो डाटा होता है वो लॉजिकली डाटा मॉडल और फिज़िकल डाटा मॉडल आपस में कनेक्ट होते हैं। ठीक है, इसके लॉजिकल डाटा मॉडल बेसिकली यूज़ जो किया जाता है ना वो डाटा के आर्किटेक्ट किया जाता है। ठीक है, उसके अंदर हमारे पास डेवलपिंग करने के लिए डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को, यानी लॉजिकली डाटा जो मॉडल है वो आप कह सकते हैं कि हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को डेवलप करने के लिए हमारे पास लॉजिकली डाटा मॉडल्स बनाया गया है। ठीक है, उसके अंदर जो एंटिटी होती है उसका क्या कंसेप्ट है, उसके अंदर जो डाटा के एट्रीब्यूट्स होते हैं उसको हम कैसे उनका रिलेशनशिप कर सकते हैं। तो ये बेसिकली जो इम्प्लीमेंट किया जाता था ये हमारे पास फिज़िकली डाटा मॉडल और लॉजिकल डाटा मॉडल दोनों का कम्बिनेशन है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है फिज़िकली डाटा मॉडल। फिज़िकली डाटा मॉडल बेसिकली हमारे पास जो यूज़ किया जाता है वो डेवलपर के थ्रू यूज़ किया जाता है। ये एक फ़िज़िकली कंडीशन है, इसके अंदर जो इंटरनल स्कीमा हमारे पास जो यूज़ किया गया है डाटाबेस डिज़ाइन के अंदर वो हमारे पास फिज़िकली डाटा मॉडल में आता है।